जिसमें भी इन्वेस्ट करता हूँ मेरा मंत्र होता है एक बार जब भी उसमें प्रॉफिट आ जाए तो मुझे उसका प्रॉफिट लेना ही लेना है। और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आपको इसमें बिल्कुल सटीक बात बताई जाती है, गुमराह नहीं किया जाता है और बिल्कुल सच बात बताई जाती है। और शेयरों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूज़ का, वो आपको बताया जाता है। और आपको सपने नहीं दिखाए जाते, आपको हकीकत से रूबरू कराया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का कहर दोबारा से हमारे इंडिया में होता जा रहा है और केरल में वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। और जो तीसरी वेव इसकी आ रही है कोरोना की, तो वो बड़ा ही चिंतकजनक विषय है और ये इम्पैक्ट हमारे शेयरों में डालेगा। और हमारे शेयरों में अगर इम्पैक्ट डलता है तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान भी हो जाता है। मैं आपको कहने वाला हूँ, आपका किसी भी शेयरों में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपना प्रॉफिट बचाएं, क्योंकि वो आपने काफ़ी दिन, महीने और साल रखकर उस प्रॉफिट को बनाया था। वो एक झटके में अगर आपका नीचे जाएगा तो आपको भी बड़ी टेंशन होगी और आप टेंशन में फिर आकर इस मार्केट से दूर हो जाओगे, क्योंकि कहोगे कि फिर एक साल लगाया था और एक साल में पैसे आ रहे थे और वो उस पैसे को हम ले नहीं पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट हो, जितना भी हो उतना लेना चाहिए। एक बार तो आपको प्रॉफिट लेना चाहिए, चाहे उस शेयर के बाद वो कितना ही आगे बढ़ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ट्रीडेंट में प्रॉफिट हुआ, मैंने लिया है, उसके बाद भी वो अपर सर्किट मार रहा है, लेकिन मैं उस अपर सर्किट को देखता नहीं, क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट ले लिया है वो मुझे अच्छा लगता है। और बाकी जो चीज़ मैं ले नहीं पाता उसकी तरफ मैं देख नहीं पाता, क्योंकि मैं लॉस में कभी किसी चीज़ को बेचता नहीं और प्रॉफिट में अपना छोड़ता नहीं। उसके बाद वो जितना बढ़ जाए हमें उससे मतलब नहीं। और अपनी 2 होल्डिंग बनाइए और 2 डीमैट अकाउंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपको एक शेयर बेचने और एक शेयर नहीं बेचने, ऐसी आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और आइडिया में एक बहुत अच्छी खबर आई है कि आइडिया और एयरटेल 30% अपना प्राइस हाइक कर रहे हैं रिचार्ज का, और उससे इनके आरपीओ में सुधार की बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। और एक ये बहुत अच्छा प्लान है इनका आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एकदम से 30% का जंप कंपनी को काफ़ी आगे ले जाएगा। अभी इसमें सेलिंग में शेयर लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि कल भी थोड़ा सा ये नीचे जाने के तैयार है, लेकिन आप डरिए नहीं, क्योंकि इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, जम के उठाई जा रही है, आपके हाथों से शेयर लिए जा रहे हैं। और जो इसकी न्यूज़ आई थी बीएसएनएल से साथ मर्ज हो रहा है, वो सिर्फ आपको एक छलावा मात्र थी, क्योंकि वो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है और उस बेस में लोगों ने इसमें एंट्री करी होगी। हमें जब लगता है कि कोई न्यूज़ है और हम एंट्री कर लेते हैं तो तभी न तभी हमारे आगे वो एक विचार ऐसा पैदा हो जाता है कि हमें वो मजबूरी से उस शेयर को ख़रीदने पड़ते हैं। लेकिन जब आप उसका एनालाइज़ करेंगे, सोचेंगे, संयम लेंगे और आप सोच कर उसमें व्यस्त होंगे और जब उसमें आप एंट्री करेंगे तो वो आपको एकदम से फल देगा, क्योंकि सब्र का फल और संयम का फल बहुत ही मीठा होता है। आपको वोडाफोन आइडिया भी एक सब्र का फल ज़रूर देगा अगर आपने सब्र रख लिया, और ऐसा फल देगा कि आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसके बाद जितने शेयर है उतने रखिए और प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट ज़रूर लीजिए। मेरा मंत्र एक यही है, जिसमें भी इन्वेस्ट करता हूँ मेरा मंत्र होता है एक बार जब भी उसमें प्रॉफिट आ जाए तो मुझे उसका प्रॉफिट लेना ही लेना है। और जब मैं इस समीकरण को अपने ऊपर लागू करता हूँ तो वो सच में ही मुझे प्रॉफिट देता है। जब मैं अपनी बैलेंस शीट एनालाइज करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो डिसीजन मैंने ले लिए थे उसमें मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि कोई मैं सेबी से रजिस्टर्ड कोई बंदा नहीं हूँ और ना कोई व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ और वो नॉलेज पर आपको काम करना है और जो भी आपका फैसला होगा वो आपका अपना होगा। वोडाफोन आइडिया में एक से एक न्यूज़ आती रहेंगी और फंड भी आएगा, और जैसे ही फंड की न्यूज़ आए तो उसमें उतावलापन हो गया, आपको अपने शेयर नहीं खरीदने और ना ही आपको शेयर अपने बेचने हैं। जिसके पास जितने शेयर है उसमें होल्ड करें, और जैसे ही 1 से 2 का जंप आए, 3 का जंप आए, जिस पे ज़्यादा शेयर है वो आधे शेयर अपने ज़रूर निकालें और फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आ रहा है कोरोना। और जब कोरोना आ जाता है तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि शेयर आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा। फ़िलहाल ये ग्रीनता की और वोडाफोन आइडिया बढ़ने को तैयार है, लेकिन किसी कारण ऑपरेटर के गेम के कारण जो आपके पास जो शेयर है उसको लेने के कारण जो रणनीति अपनाई जाती है उस चक्कर में हम फंस रहे हैं और ये शेयर हमारा नीचे जा रहा है। वोडाफोन आइडिया में बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हिम्मत बनाने के लिए आपके पास आता हूँ। और जिसके पास जो शेयर है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे मोटे लोग इन्वेस्ट करते हैं और जो छोटे लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका बहुत ही पैसा बहुत ही कीमती होता है, और उस पैसे को वो अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और इसी शेयर से अगर प्रॉफिट लें तो वो सिर्फ संयम से ले सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और कारण नहीं है, ना चार्ट में आप काम कर सकते हैं ना आप फंडामेंटल में काम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपसे मेरे बात करके या आपको मेरे से सुनकर आपको कोई तसल्ली मिलती होगी। अगर आपको तसल्ली मिलती है तो मैं सफल हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी
किसी शेयर में पैसा लगाएं तो अपने माइंड से लगाएं, सबकी बातें सुनें, एक कागज़ में लिखें और तभी आप इस शेयर में आएँ। वोडाफोन आइडिया आने वाले टाइम का एक हीरा है, वो आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए नमस्कार।